हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। तो जैसे कि आपको पता है, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किया हुआ एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है एलिमेंट्स इन ग्रुप 16, 17, 18। काफ़ी सारे लेक्चर्स बच्चों इस चैप्टर के हमारे इस वीडियो के इस लेक्चर्स आ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा हो गया तो काफ़ी सारे लेक्चर्स हमारे इस चैनल पर अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर लेसन के। जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों, दिस इज लेक्चर नंबर 16, मतलब ऑलरेडी 15 लेक्चर इसके ऊपर बन चुके हैं एंड लास्ट के कुछ 2-3 लेक्चर्स ही बचे हुए हैं, उसके बाद हम इस लेसन को खत्म करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया बच्चों एक्चुअली ये लेसन बहुत ज़्यादा लेंदी है। मैंने आपको पहले ही बताया ये सारी चीज़ें कि ये लेसन बहुत ज़्यादा लेंदी है, पर ये लेसन डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसे रिएक्शंस बहुत सारे हैं, पर कोई भी रिएक्शन इतनी हार्ड नहीं है कि आप लोग याद नहीं रख सको या फिर आप लोग पढ़ नहीं सको। समझ रहे हो? तो बहुत आसान आसान रिएक्शंस हैं, सिर्फ चीज़ें ये हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। समझ रहे हो? ठीक है, मेरे को पता नहीं आप लोग को समझ रहा होगा कि नहीं, पर मेरे कहने का तात्पर्य यही है बच्चों। मेरे कहने का यू कैन से समरी यही है कि बच्चों ये लेसन थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए हर एक टॉपिक सिखाने में समय तो लगेगा। सही बात है, ऐसा तो नहीं कर सकता मैं कि 2-3 टॉपिक स्किप कर दो, चलो भाई क्या ही इनको पता चलेगा, 2-3 टॉपिक स्किप कर देते और उसके बाद पढ़ा देते। सही है, लेसन खत्म कर देते, फटा करते, अपना फर्ज निभा देते। ऐसा नहीं करना है, ऐसा मैं तो नहीं चाहता कि बच्चों मैं ऐसा करूं। बिकॉज अगर मैं कोई टॉपिक स्किप करूं, मान लो उसी टॉपिक में से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो फिर आप बोलोगे कि सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक टॉपिक मैं चाहता हूं कि आप लोग को समझाऊं, चाहे वो छोटी से छोटी फिजिकल प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो, चाहे वो यूजेस ही क्यों ना हो, हर एक चीज मैं चाहता हूं बच्चों आप लोगों को मैं सिखाऊं, बताऊं। सही है, तो इस लेक्चर को सारे बच्चे, जो भी बच्चे देख रहे हैं, वो एंड तक देखेंगे। जितनी भी मैं चीजें बताऊंगा उसे लिखेंगे, सबसे पहली बात। ठीक है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपके पास एक पेन और एक नोटबुक होना चाहिए। सिर्फ मनोरंजन के लिए वीडियो नहीं देखना है। एक पेन और एक नोटबुक लेके रखो, एक कॉपी लेके रखो, उसमें सारी चीजें नोट करो। जब मैं साइड में हटता हूं, मैं कहता हूं बच्चों नोट कर लो, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लो, तो उस टाइम पे यू हैव टू पॉज द वीडियो। आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में लिखना है पर लिखना है। ठीक है, और आप चाहो तो ऑन द स्पॉट वीडियो को पॉज करो, सारी चीजें अपने बुक में नोट डाउन कर लो जिस तरीके से मैंने पढ़ाई है। क्योंकि जब आप एग्जाम के समय पे रिवीजन करोगे ना, तो रिवीजन के लिए आप पूरी वीडियो वापस नहीं देखोगे कि चल भाई पूरी वीडियो वापस देख लेते रिवीजन हो जाएगा, नहीं। समझ लो, उस टाइम पे आपको आपने जो चीजें लिखी हैं, आपने अपने बुक में जो चीजें लिखी हैं, वही चीजें आपको रीड करनी है, वही चीजें आप रीड करोगे तभी आपका रिवीजन फास्ट होगा। समझ रहे हो? और एक और चीज कि जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो ना बच्चों, तो यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारा प्रैक्टिस आपका लगेगा केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। ठीक है, सो ज्यादा बातें नहीं करते हैं बच्चों, ये बातें ऑलरेडी हमने कई बार की हुई हैं। शुरू करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर को, जहां पे हम लोग स्टडी करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। इसके पहले जो लास्ट वाला लेक्चर था उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हमारे बचे थे। सही है, तो सबसे पहले उनको कवर करेंगे, कुछ यूजेस हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीन के, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है बच्चों, वो टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, 3 केमिकल रिएक्टिविटी है, इसके अंदर कोई यूजेस भी नहीं है, आप लोगों को कोई पढ़ना है। सही बात है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा छोटा ही है, 20-25 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा लास्ट वाले लेक्चर में कुछ टॉपिक रह गया था उसको कवर करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। सही है, तो वीडियो को एंड तक देखना। कोई भी डाउट आता है बच्चों आप लोगों को केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो आप आ सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी समय बच्चों, आप मुझ तक पहुंच सकते हो, मुझ तक कॉन्टैक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। आप कमेंट भी कर सकते हो, पर कमेंट में रिप्लाई थोड़े लेट मिलते हैं, नोटिफिकेशन नहीं आता कमेंट का, तो इसीलिए कह रहा हूं यहां पर आप आ सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने मुझे फॉलो किया हुआ है, वहां पे ऑलमोस्ट 5000 फॉलोवर्स होने वाले हैं, बचे हैं थोड़े से। ठीक है, तो वो भी आप कंप्लीट करा दो, चलेगा बच्चों। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, आज के इस लेक्चर को, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसके पहले जो लास्ट वाले लेक्चर में हमारे टॉपिक्स रह गए थे उनको हम लोग स्टडी करेंगे। समझ में आई बात? चलो, तो दिस इज द लेक्चर नंबर 16। कौन कौन सी चीजें बच्चों बची रह गई थी? ये वाला जो चार्ट है ये मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में दिखाया था। अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा है तो वहां पर मैंने बताया था बच्चों केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन, अलग अलग केमिकल रिएक्टिविटी हमें क्लोरीन की स्टडी करनी है। कौन कौन से है बच्चों? सबसे पहला हम लोगों ने विथ मेटल, ये ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। विथ नॉन मेटल भी हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। तो ये 2 चीजें हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली है। आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे विथ हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी करेंगे, अल्कलीज के साथ रिएक्टिविटी करेंगे, अमोनिया के साथ रिएक्टिविटी सीखेंगे। समझ रहे हो? हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्टिविटी करेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके अंदर दो अलग अलग केसेस है, ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके अंदर केसेस है और इसके अंदर केसेस है, दो अलग अलग केसेस है, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखो, ध्यान से, समझ में आई बात, ठीक है। हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी हम लोग सीखने वाले हैं। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी में कुछ नहीं होगा बच्चों, हम लोग एक नेसेंट ऑक्सीजन बनाएंगे, उस नेसेंट ऑक्सीजन की हेल्प से हम लोग ब्लीच करेंगे, मतलब कलर गैप करेंगे। कलरफुल चीजों को कलरलेस में कन्वर्ट करना, इसको ब्लीचिंग कहते हैं, समझ रहे हो। अगर आप अपने कपड़े को दे दो ब्लीचिंग के लिए तो आपका कपड़ा पूरा व्हाइट हो जाएगा, समझ रहे हो, मतलब उसके अंदर से पूरे कलर रिमूव हो जाएंगे। तो वही कुछ हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो समझ में आ गया क्या स्टडी करना है। इतना स्टडी करने के बाद क्लोरीन के यूजेस देखेंगे, यूजेस में मैं लिख कर लाया हूं, एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा बेहतरीन सा टॉपिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ में आई बात। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। ये नॉन मेटल वाला टॉपिक हुआ था, ये लास्ट वाले लेक्चर में ही मैंने आप लोग को पढ़ाया था, तो इसको मैं मिटाता हूं और थर्ड रिएक्शन शुरू करते हैं बच्चों। थर्ड रिएक्शन शुरू करते हैं। थर्ड इज विथ हाइड्रोजन। अगला है बच्चों विथ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ आप किस तरीके से रिएक्शन कर सकते हो, कैसे करोगे भाई। आपने लिया H2 गैस, हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, कि भाई क्लोरीन अलग अलग एलिमेंट्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट हो रहे हैं। तो मतलब इस रिएक्शन में जो क्लोरीन भाई साहब है वो हमारे रिएक्टेंट साइड पे आएंगे, ना कि प्रोडक्ट साइड पे। जब हम लोग बच्चों प्रोडक्शन सीख रहे थे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीख रहे थे, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्लोरीन बना रहे थे ना, तो वहां पे हमारा जो क्लोरीन था वो प्रोडक्ट साइड में आता था। पर यहां पर हम लोग क्लोरीन का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अलग अलग टाइप के, किस तरीके से क्लोरीन अलग अलग एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करता है, अलग अलग कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्लोरीन भाई साहब है उनको हमें रिएक्टेंट साइड में रखना पड़ेगा। तो भाई अगर आपको हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा, एंड देन आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा। आप देखो बहुत ही सिंपल से रिएक्शन, यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्या बनेगा HCl। व्हाट इज मीन बाय HCl, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ में आई बात। रिएक्शन आपको बैलेंस करना है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन। बहुत आसान है बच्चों, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, इसके आगे बस 2 लगा दो, सही। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन होगा, बहुत आसान है। रिएक्शन बैलेंसिंग आपको करनी है, ओके। ये बच्चों एक टाइप का रिएक्शन है। मान लो बच्चों मेरे पास H2S गैस भी हो सकती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस भी हो सकती है। अगर मैं H2S गैस को Cl2 के साथ रिएक्ट करूं तो क्या होगा, सवाल ये भी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो ये वाला ज्यादा पॉसिबिलिटी है। क्या बनेगा बच्चों, बहुत आसान है, सिंपल सी कुछ नहीं चीजें, HCl बनेगा, ठीक है, HCl बनेगा। कितने कॉन्सेंट्रेशन, 2 कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है 2 Cl। बचा क्या, बचा सल्फर। आपका सल्फर बच्चों एज इट इज रिमूव हो जाएगा, आपका जो सल्फर है वो एज इट इज रिमूव हो जाएगा। इतना ही है रिएक्शन में, इतना ही है रिएक्शन में। क्या समझ में आया आपको, कुछ नहीं था। देखो हमें पढ़ना है बच्चों विथ हाइड्रोजन, किसका, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, ठीक है, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ हाइड्रोजन। तो मैंने लिया बच्चों हाइड्रोजन, इसको मैंने रिएक्ट करवाया क्लोरीन के साथ, तो क्या बना, HCl बना, बहुत आसान। मैं H2S गैस भी ले सकता हूं, हाइड्रोजन सल्फाइड भी ले सकता हूं, इसका अगर मैंने रिएक्शन किया क्लोरीन के साथ तो यहां पे बनता है HCl गैस, साथ में बच्चों एज अ सल्फर आपका बाहर रिमूव हो जाता है। सो दिस इज द सिंपल 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 रिएक्शन। ये बच्चों आपका सिंपल सा रिएक्शन है। प्लीज बच्चों इसको कॉपी कर लीजिए, इसे प्लीज 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 कॉपी कर लीजिए, इसे प्लीज 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 कॉपी कर लीजिए। समझ में आ गया, हो गया, कर लिया कॉपी, रिएक्शन वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लिया, ओके, मैंने मिटा दिया वैसे भी। अगला है बच्चों रिएक्शन विथ अमोनिया। अगला है रिएक्शन विथ अमोनिया। व्हाट इज अमोनिया, अमोनिया इज NH3, अमोनिया इज NH3, ओके, बहुत अच्छी बात। क्या है बच्चों, पहली बात, दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो अपने बुक में, दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि बच्चों एक्चुअल में इसके अंदर 2 केसेस हमको पढ़ने पड़ते हैं, 2 अलग अलग केसेस यहां पर बनते हैं। क्या केसेस है, देखो
आपको रिएक्शन किसके साथ करना है, अमोनिया का, किसके साथ, क्लोरीन का। तो मैंने लिया अमोनिया, इसको रिएक्ट कर दिया क्लोरीन के साथ। दो केसेस बनते हैं, ये मेरा पहला वाला। दूसरे वाले में बच्चों मैंने लिया अमोनिया और इसको मैंने रिएक्ट कर दिया Cl2 के साथ। दो अलग अलग केसेस क्यों है पता है? एक कंडीशन में, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, एक कंडीशन में हम लोग इस अमोनिया को एक्सेस में लेंगे, ठीक है, एक कंडीशन में हम लोग इस अमोनिया को एक्सेस में लेंगे और दूसरे कंडीशन में हम लोग इस क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे, ठीक है। दूसरे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे। दो अलग अलग कंडीशन है, इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का फेवरेट है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में अलग टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, समझ रहे हो, दोनों ही कंडीशन में बच्चों अलग टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। तो यू हैव टू फोकस, आपको फोकस करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा बच्चों, दो सेम देखो, रिएक्टेंट अगर आप देखो दूर से अगर आप देखो, ये एक्सिस बैक्सिस हटा दो, ठीक है, तो आपको लगेगा रिएक्टेंट तो सेम है, यहां पे भी अमोनिया है, यहां पे क्लोरीन है, यहां पे भी अमोनिया, यहां पे भी क्लोरीन है, तो रिएक्टेंट के जो प्रोडक्ट आएंगे वो सेम आने चाहिए, पर ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि इस कंडीशन में हमने ये एक्सेस में लिया है, मतलब ज्यादा लिया, एक्सेस मतलब ज्यादा आपने अमोनिया लिया है, क्लोरीन कम लिया है, और दूसरे कंडीशन में आपने अमोनिया कम लिया है, क्लोरीन ज्यादा लिया है। इन दिस कंडीशन आपका क्लोरीन ज्यादा है, इन दिस कंडीशन आपका अमोनिया ज्यादा है बच्चों, सॉरी, ठीक है। सो बच्चों यहां पर दो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, इसका प्रोडक्ट अलग होगा, इसका प्रोडक्ट अलग होगा, इसीलिए आपका जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज करेगा। मान लो उसने क्वेश्चन डाल दिया कि गिव द रिएक्शन व्हेन एक्सेस ऑफ अमोनिया रिएक्टेड टू क्लोरीन, मान लो आपको, आपने ये लिख के आ गया, तो क्या आपको मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। बच्चे कुछ रहते हैं, मैंने लिखा है नहीं। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ गया, गिव द रिएक्शन व्हेन क्लोरीन इज रिएक्ट, या फिर व्हेन अमोनिया इज रिएक्टेड टू एक्सेस ऑफ क्लोरीन, ये वाला रिएक्शन आप ये लिख कर आ गया तो मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। बहुत आसान है, इसके प्रोडक्ट भी याद रखना, मैं आपको बताता हूं, सुनिए। कौन से कलर से लिखे, ठीक है, चलो येलो से लिखते हैं। अगर आप बच्चों अमोनिया को एक्सेस में लेंगे तो जो दो प्रोडक्ट बनेंगे दोनों में ही अमोनिया, दोनों में ही नाइट्रोजन होगा। जो दो प्रोडक्ट बनेंगे दोनों में ही क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। जब आप क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे तो जो दो प्रोडक्ट बनेंगे दोनों में ही क्लोरीन आएगा, इसमें भी क्लोरीन आएगा, इसमें भी क्लोरीन आएगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें भी क्लोरीन, इसमें भी क्लोरीन। दो रिएक्टेंट जब आप अमोनिया को ज्यादा मिलोगे तो इसमें भी नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन आएगा, ठीक है। क्या बनता है? अगर आप अमोनिया ज्यादा लेते हो बच्चों तो बनता है NH4Cl, NH4Cl प्लस N2 गैस रिमूव होगी। समझा क्या बोला मैंने? समझा मैंने क्या बोला? मैंने बोला बच्चों कि अगर आपने अमोनिया को एक्सेस में लिया है तो दोनों में ही नाइट्रोजन आना चाहिए। अगर आपने क्लोरीन को एक्सेस में लिया है दोनों में क्लोरीन आएगा। बताऊंगा, ये वाला बताऊंगा, टेंशन मत लो। जब आप एक्सेस पे लेते हो अमोनिया तो क्या बनता है बच्चों? NH3 है तो यहां पे बनता है NH4Cl, ठीक है। यहां पे क्या बनता है? NH4Cl, अमोनियम क्लोरेट, समझ रहे हो? ऐसा प्रोडक्ट बनता है। और साथ में आपका N2 यानी नाइट्रोजन गैस यहां से होती है रिमूव। नाइट्रोजन गैस यहां से क्या होती है? रिमूव होती है। वही अगर आप बात करो बच्चों इस रिएक्शन की, जहां पे आपका अमोनिया कम है, क्लोरीन ज्यादा है, सो इन दिस कंडीशन आपको मिलेगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट NCl3 प्लस HCl। अगर आप यहां पे देखो तो दोनों ही प्रोडक्ट में क्लोरीन है, अगर आप यहां पे देखो तो दोनों ही प्रोडक्ट में नाइट्रोजन है। तो जो एक्सेस में है उसका प्रोडक्ट ज्यादा, जो एक्सेस में है उसका प्रोडक्ट ज्यादा। समझ में आई बात? समझ में आई बात बच्चों? तो अगर आपका क्लोरीन एक्सेस में होगा, हमेशा याद रखना, अगर क्लोरीन एक्सेस में होगा तो यही डोमिनेट करेगा। आपका नाइट्रोजन 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड करेगा। नाइट्रोजन वैसे भी 3 बॉन्ड बनाता है, उसका लोन पेयर होता है ना, तो नाइट्रोजन वैसे भी 3 ही बॉन्ड बनाता है। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो मतलब 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं, 5 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं उसको, तो वो 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो NCl3 प्लस HCl, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से HCl फॉर्म होगा। यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन। बैलेंस करने का
जिम्मेदारी आपका है बच्चों, मैंने पहले से ही आपको होमवर्क दिया हुआ है। तो ये समझ में आया, ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी समझ में आया, क्योंकि एग्जामिनर आपके साथ खेलेगा, उसको पता है एग्जामिनर को कि बच्चे सिर्फ यही रिएक्शन पढ़ के जाते हैं, मुझे पता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जामिनर हूं तो मुझे पता है कि बच्चे सिर्फ ऊपर वाली रिएक्शन पढ़ के जाएंगे, क्योंकि देखो NH4Cl ये ज्यादा हम लोग देखते हैं ना, ये ज्यादा फेमिलियर प्रोडक्ट है हमारे लिए, तो बच्चे यही वाला रिएक्शन करके आएंगे। पर मैंने लिख दिया कि गिव द रिएक्शन व्हेन अमोनिया रिएक्ट टू एक्सेस ऑफ क्लोरीन, ये जो एक्सेस वर्ड लग गया ना, इसकी वजह से पूरा प्रोडक्ट, पूरा खेल बदल जाता है और पूरा रिएक्शन चेंज हो जाता है। सो प्लीज बच्चों इसे नोट कर लीजिए, मैंने क्या ट्रिक बताया है याद करने का, पता है ना। अगर अमोनिया एक्सेस में है बच्चों तो नाइट्रोजन वाले प्रोडक्ट बनेंगे, NH4Cl और N2, दोनों साइड नाइट्रोजन, प्रोडक्ट में दोनों प्रोडक्ट नाइट्रोजन वाले। अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो दोनों प्रोडक्ट क्लोरीन वाले ही बनेंगे। अब ऑब्वियसली नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन लगाना ही पड़ेगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लगाना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? सो दिस इज द प्रोडक्ट। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हो गया? हो गया? चले आगे। ओके, विथ अल्कलाई अगला क्या है? विथ अल्कलाई, अल्कलाई मतलब बच्चों बेस। अच्छा, यहां पे दो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, यहां पे भी बच्चों दो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। एक बनता है बच्चों आपका NaHO, नहीं NaOCl, और एक बनता है बच्चों आपका NaClO3। क्या मैं सही हूं? लेट मी चेक। बुक कहाँ है मेरी? बुक कहाँ है मेरी? एक मिनट। यस, आई एम वेरी राइट। दो प्रकार के यहां पे भी अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम है बच्चों हाइपोक्लोरेट, हाइपोक्लोरेट क्लोराइड, सॉरी, ये है आपका हाइपोक्लोराइट और ये है आपका क्लोरेट, सोडियम है तो आपको लिखना है सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोरेट, समझ रहे हो? तो ये दो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, दो अलग अलग प्रोडक्ट का मतलब क्या है? दो अलग अलग प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि दो अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। रिएक्टेंट सेम है, आप यूज करोगे अल्कलाई, मतलब आप यूज कर रहे हो NaOH, ठीक है, NaOH यूज कर रहे हो। उस NaOH का रिएक्शन जब आप करोगे Cl के साथ तो दो प्रकार के एडिशनल प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। दो प्रकार के एडिशनल प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्या होता है देखिए, ये वायर बड़ा परेशान करता है मेरे को, क्या करें बच्चों। सबसे पहला, दो अलग अलग कंडीशन है बच्चों। सबसे पहला कंडीशन है जहां पे आप अल्कलाई को, अल्कलाई की बात हो रही है ना, तो जहां पे आप अल्कलाई को कोल्ड एंड डाइल्यूट लोगे, जहां पे आप अल्कलाई को कोल्ड एंड डाइल्यूट लोगे। दूसरा कंडीशन ये है जहां पे आप अल्कलाई को हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लोगे। अल्कलाई समझ में आया? अल्कलाई मतलब आपका मैं जैसे NaOH हो गया, ठीक है। तो अगर आपने NaOH को कोल्ड लिया, मतलब ठंडा नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला, और डाइल्यूट लिया, डाइल्यूट NaOH लिया, डाइल्यूट अल्कलाई लिया, तो उस टाइम पे एक अलग प्रोडक्ट बनेगा। अगर मान लो बच्चों आपने जो अल्कलाई है उसे हॉट लिया, गर्म, और कॉन्सेंट्रेटेड लिया, तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। क्या क्या बनेगा आइए देखते हैं। सुनिए बच्चों, बड़ा ध्यान से देखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यही दो वर्ड पे ना, यही दो वर्ड पे एग्जामिनर आपका काट देता है, समझ रहे हो? बच्चे सिर्फ एक प्रोडक्ट याद करके जाते हैं और कंफ्यूज जाते हो, समझ रहे हो? तो ये आपको नहीं करना है, मैं आपको सिखा रहा हूं क्या करना है। सुनो, मान लो बच्चों मैंने लिया NaOH, पहला कंडीशन कोल्ड एंड डाइल्यूट, ठीक है, NaOH लिया। इस NaOH को
मान लो मैंने रिएक्ट करवाया किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ, Cl2 के साथ। ठीक है, मैंने इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ, Cl2 के साथ। दो पॉसिबिलिटी है, सबसे पहला बनेगा आपका NaCl, ये आपका सोडियम, ये आपके क्लोरीन के साथ NaCl। दूसरा आपका बनेगा बच्चों क्लोरीन है, ये है आपका HO, O और H है ना, तो यहां पे वाटर भी बनेगा, प्लस यहां पर एक प्रोडक्ट और बनता है, दैट इज नथिंग बट NaOCl, NaOCl, हाइपोक्लोराइड। यहां पे बच्चों आपको हाइपोक्लोराइड देखने के लिए मिलता है, दिस इज द हाइपोक्लोराइड। समझ में आ गया? ये कब बनेगा, जब आपका कोल्ड एंड डाइल्यूट सिचुएशन होगा। अगर उसी की जगह, थोड़ा ऊपर लेते इसको, अगर उसी की जगह बच्चों, उसी की जगह मान लो आपने लिया NaOH, नाउ दिस NaOH इज हॉट, मतलब गर्म है, एंड कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। इन दैट सिचुएशन व्हेन इट रिएक्ट टू क्लोरीन, जब बच्चों आप इसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे, ये दोनों प्रोडक्ट सेम रहेंगे, NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा, प्लस यहां पे जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो है बच्चों आपका NaClO3, दिस इज क्लोरेट। ये क्या बनता है बच्चों, क्लोरेट बनता है। तो क्या आपको मैं समझा पाया हूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। दो अलग अलग कंडीशन है, ये आपकी केस 1 है मान लो, और ये आपका केस 2 है। ठीक है, पहले में हम लोग ने जो NaOH है, यानी हमारा अल्कली, दिस इज अल्कली, इसको हम लोगों ने लिया कोल्ड, ठंडा एंड डाइल्यूट लिया, डाइल्यूट भाई साहब है। इसको जब आपने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, NaCl बना, H2O बना, बहुत अच्छी बात। पर यहां पे बनता है बच्चों हाइपोक्लोराइट, मतलब NaOCl, NaOCl यहां पे फॉर्म होता है। कुछ ऐसा कंपाउंड कि यहां पे ऑक्सीजन होगा, एक Na से बॉन्ड है, एक Cl से बॉन्ड है। लेकिन जब इसी अल्कलाई को आपने चेंज कर दिया हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड में, जब आपने हॉट अल्कलाई, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलाई लिया, उसको रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ, तो आपको NaCl वाटर प्लस NaClO3 मिला, NaClO3 मिला, दिस इज क्लोरेट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, एग्जाम में ये ज्यादा पूछा जाता है। मतलब अगर ये आया तो 70% चांसेस है कि हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड पूछा जाता है, पर फिर भी दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, मैं कोई पेपर सेट करने वाला नहीं हूं, मैं उस सेक्रेटरी बोर्ड का मेंबर नहीं हूं कि भाई मैं पेपर सेट करता हूं। एक मिनट, ठीक है, तो मेरे कहने पे मत रहो, बट मैं बता रहा हूं जितना इंपॉर्टेंट है, मैं जितनी चीजें बता रहा हूं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आती है। नोट करो, नोट करें बच्चों, बहुत आसान है, नोट करो, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। समझ में आ गया, समझ में आ गया? ठीक है, हो गया नोट। वीडियो को पॉज करके नोट किया, डन, ओके। कितना हुआ बच्चों बताओ? विथ हाइड्रोजन हो गया, विथ अल्कलाई हो गया, विथ अमोनिया हो गया, ये तीनों हो गए अपने, आसान थे, ओके ठीक। अब बात करते बच्चों विथ हाइड्रोकार्बन, विथ हाइड्रोकार्बन। कौन सा है ये? पांचवा नंबर बताओ यार। 1 2 3 4 5 हो गया, छठवा है भाई, बहुत सारे हैं। 6th है बच्चों विथ हाइड्रोकार्बन। थोड़ा फास्ट जाते हैं, समय हमारे पास इतना नहीं है। हाइड्रोकार्बन मतलब बच्चों क्या? हाइड्रोकार्बन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सही है। मान लो बच्चों मैंने लिया मीथेन, दिस इज मीथेन, सही है। इसको मैंने रिएक्ट करवाया Cl2 के साथ। व्हाट इज Cl2? क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। इसको मैंने रिएक्ट करवाया बच्चों। अब यहां पे कंडीशन है, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ये रिएक्शन हमेशा यूवी लाइट के प्रेजेंस में होती है। ये जो रिएक्शन है बच्चों हमेशा यूवी लाइट के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, कुछ नहीं होगा, बहुत इजी है, बहुत इजी। देखो देखो, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3H, बिल्कुल। इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं Cl, रुको, Cl ऐसे लिख सकता हूं,
बताओ मेरे को, बहुत आसान रिएक्शन है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। इस मीथेन को मैंने ऐसे लिखा CH3H, मतलब ये भी CH4 ही है ना इसका मतलब, और ये ClCl, मैंने Cl2 था ClCl अलग कर दिया। कुछ नहीं होगा बच्चों, देखो ये H और ये Cl यहां से बाहर निकल जाएगा, ये H और ये Cl बच्चों यहां से बाहर निकल जाएगा, और यहां पे बाय प्रोडक्ट बनता है HCl। कहां से आया? ये H और ये Cl, प्लस जो बचा क्या है? बचा है बच्चों CH3 और Cl बचा है, तो ये वाला जो Cl है, ये वाला जो Cl है, ये इस CH3 पे अटैक करेगा और यहां पे बन जाएगा CH3Cl। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम है बच्चों इसका? मिथाइल क्लोराइड। ये तो हो गया कॉमन नेम, IUPAC भी तो पढ़ते हैं हम लोग ऑर्गेनिक में, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, पर आप लिख सकते हो बच्चों क्लोरोमीथेन। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। इसको मैं रफ कर दूं, एक और एग्जाम्पल देता हूं, इसको रफ कर दे, नोट कर लीजिए, यहीं खड़ा हूं मैं, नोट कर लीजिए। हो गया? हो गया? मिटा दें। ओके ओके, एक और एग्जाम्पल लो बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2, व्हाट इज दिस? इथीन। इसको मैंने रिएक्ट किया बच्चों Cl2 के साथ, ठीक है, इसको मैंने रिएक्ट किया Cl2 के साथ। Cl2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं Cl2 ClCl। कुछ नहीं होता बच्चों, कुछ नहीं, देखो बहुत आसान रिएक्शन है, बहुत आसान, ध्यान से सुनो, ध्यान से। ये है आपका इथीन, इसके बीच में डबल बॉन्ड है, और ये आपका क्लोरीन है Cl2। कुछ नहीं होगा, ये एक क्लोरीन इस पे अटैक करेगा, ये दूसरा क्लोरीन इस पे अटैक करेगा, तो जब ये अपना ये कार्बन इस एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो जब एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड टूटता है, बिकॉज कार्बन को अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन के साथ तो पहले बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और एक कार्बन इस Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा। समझ में आई बात? तो अगर 4 वैलेंसी तोड़ कंप्लीट करनी है तो ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। समझ रहे हो? तो ये कंपाउंड कैसा बन जाएगा? CH2 यहां एक Cl और यहां एक Cl, कुछ ऐसा सा कंपाउंड बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा बच्चों? 1 2, क्या हो जाएगा? 1,2 डाइक्लोरो इथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। सिंपल है हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन। और बताओ, कुछ ज्यादा हार्ड था? यहाँ यूवी लाइट लिखना मत भूलो यार, मेरे जैसे मत बनो ठीक है, इसको लिखना है। समझ में आया क्या छोटे? समझ में आया? मगज में आया? समझ में आ गया बच्चों? आसान था? वायर अटक जाता है। कॉपी करो इसे फटाफट, इसे फटाफट बच्चों अपनी बुक में, अपनी कॉपी में आप लोग उतार लीजिए। हो गया? हो गया? आगे चले, आगे चले, चलो। कौन सा डन हुआ हमारा बच्चों? ये डन हो गया। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़े, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़े, आ जाओ। 7वां ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या है? मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है Na2SO3, ठीक है, मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है। इन दिस कंपाउंड, अगर इस कंपाउंड की बच्चों में बात करूं, इसको अगर अगर मैं इसको रिएक्ट कर रहा हूं, थोड़ा ज्यादा ही फील में चला गया था अगर मैं इसको रिएक्ट करवाऊं बच्चों वाटर और Cl2 के साथ, अगर मैं इसको रिएक्ट करवाऊं वाटर और Cl2 के साथ, होगा क्या? आपको क्लियरली दिख रहा है बच्चों, क्लियरली दिख रहा है कि यहां पे है हाइड्रोजन, यहां पे है क्लोरीन, तो कहीं ना कहीं HCl तो बनेगा, कहीं ना कहीं बच्चों HCl तो बनेगा। बहुत अच्छी बात है। ओके, बचा क्या? बचा है आपका ऑक्सीजन, यहां पे देखो, बचा है आपका ऑक्सीजन, बचा है आपका Na2SO3।
तो एक्चुअली में होता क्या है, ये ऑक्सीजन वापस जाके सल्फर पे रिएक्ट करता है। रुको दूसरे करे, ये ऑक्सीजन वापस जाके बच्चों इस सल्फर पे रिएक्ट करता है और ये बन जाता है Na2SO4। क्या बन जाता है बच्चों, Na2SO4। यही है रिएक्शन। अब इसको ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं, ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे SO3 अटैच है, यहां पे SO3 अटैच है और यहां पे SO4 अटैच है, यहां पे SO3 अटैच है और यहां पे SO4 अटैच है। मतलब जो आपका सोडियम है, जो यहां पे आपके सोडियम है बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कम होगा पर यहां पर बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है बच्चों, क्योंकि एक ऑक्सीजन और अटैच हो गया है, एक ऑक्सीजन बच्चों यहां पर और अटैच हो गया है। बिकॉज ऑफ दैट बच्चों आपका ऑक्सीडेशन नंबर आपका इस Na से इस Na क्या होता है, इंक्रीज। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो उसे ही हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन। इसीलिए इसको हम बोलते हैं बच्चों ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। फाइंड करके देख लो, ऐसे निकालते हैं ना हम लोग, एक्स करके निकालते हैं ना, फाइंड करके देख लो, आ जाएगा, समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से अगर आप मान लो ठीक है, कोई बात नहीं, इसी तरीके से और भी रिएक्शंस आप कर सकते हो। जैसे मान लो आप आयोडीन का रिएक्शन करवा सकते हो, ठीक है, आप आयोडीन के रिएक्शन कर सकते हो, Fe के रिएक्शंस कर सकते हो, और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं, दिमाग में नहीं आ रहे। कौन से रिएक्शन हो सकते हैं, आयोडीन के रिएक्शन हो सकते हैं। जैसे मान लो I2 है, ठीक है, वाटर प्लस Cl2, इसके साथ अगर आप रिएक्ट करोगे, इन दिस सिचुएशन HCl बनेगा। यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा बच्चों आपका HiO3। समझ रहे हो, ये आपका एसिड है। तो अगर आप यहां पे देखो बच्चों, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, ऑब्वियसली। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, पर यहां पे कुछ तो हुआ है ना। कितना हुआ है बच्चों, देख लो, यहां पे 1 है प्लस x प्लस 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स, इधर जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 5 प्लस 5। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का कितना हो गया, प्लस 5, इधर 0 था। तो अगर आप देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ ना बच्चों, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार से आपको रिएक्शन सॉल्व करना है। ये हो गई आपकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। प्लीज बच्चों इसको नोट कर लीजिए, प्लीज बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगला एक ही बचा हुआ है शायद, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। यस, हाँ जाओ देखते हैं। 8वां 9वां 8वां, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, देखो, अगर आपने, देखो ध्यान से सुनो, कलर चेंज करना पड़ेगा। ओके, अगर आपने मान लो लिया पानी, पानी को आपने डिसॉल्व किया, पानी के अंदर आपने डाला Cl2, क्लोरीन डाल दिया। ठीक है, पानी के अंदर आपने क्या डाला, क्लोरीन डाला। तो क्या होगा, सुनिए, देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। पानी के अंदर दो चीजें होती है बच्चों, एक होता है H, एक होता है OH। यहाँ पे 2 क्लोरीन भी है, एक है आपका Cl, एक है आपका Cl, 2 क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है बच्चों, 2 क्लोरीन है। सही बात है। होगा क्या बच्चों, एक क्लोरीन एक क्लोरीन इस H के साथ HCl फॉर्म कर देगा, एक क्लोरीन इस H के साथ HCl फॉर्म कर देगा, और दूसरा जो बचा हुआ है OH, ये इस HCl के ये इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो जाएगा। बोला, समझा मैंने क्या, समझा मैंने क्या बोला, मैंने बोला बच्चों यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे H और OH। एक हाइड्रोजन Cl को लेके भाग जाएगा, एक हाइड्रोजन Cl को लेके भाग जाएगा, रफू चक्कर हो गया, और यहाँ पे बन गया HCl। बचा क्या, बचा OH, बचा Cl। तो यहाँ पे बन जाएगा बच्चों आपका दूसरा कंपाउंड
HOCl। यहाँ पे आपका बन जाएगा दूसरा कंपाउंड, दैट इज नथिंग बट HOCl। दिस इज स्टेप नंबर 1। ये है बच्चों आपका स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप है ये। दिस इज द स्टेप नंबर 1। ओके, समझ में आ गया। सो स्टेप नंबर 1 है जहां पे हम लोग ने क्या पढ़ा कि आपका वाटर जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है तो HOCl प्लस HCl बनता है। कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, मैं क्या इसको मिटा दूं? इसको आपको चाहिए तो आप नोट कर लीजिए मुझे, क्योंकि थोड़ी सी स्पेस चाहिए। लिख लिया, नोट कर लो। वीडियो को ऐसे पॉज करो, ऐसे एक टैप करो, ठीक है, ये भी सिखाना पड़ेगा। पॉज करो, नोट कर लो। कर लिया, ठीक है, ओके। तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या सीखा कि जब आपका वाटर रिएक्ट होता है क्लोरीन के साथ HOCl बनता है विथ HCl। दूसरे स्टेप में क्या होगा पता है? दूसरे स्टेप में आपने लिया इस HOCl को, आपने लिया इस HOCl को। ये HOCl बच्चों टूटेगा, पानी के अंदर है ना ऑब्वियसली। ये HOCl बच्चों एक टाइप का सॉल्ट है और ये टूटता है, दो चीजों में टूटता है बच्चों। क्या क्या? एक आपका ये Cl और HCl वापस निकल जाएगा, तो मतलब आपका HCl वापस निकल जाएगा, बचा एक ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कुछ इस फॉर्म में रहेगा, ऐसे डब्बा बना के लिखना पड़ेगा आपको, ये डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ऑक्सीजन को हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन है जो सिर्फ एक फॉर्म में होता है। नॉर्मली जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस होती है वो O2 होती है ना। नेसेंट ऑक्सीजन, नॉर्मली जो ऑक्सीजन गैस होती है वो O2 होती है, पर अगर आपका ऑक्सीजन सिर्फ एक प्रेजेंट हो तो उसे आप कहोगे नेसेंट ऑक्सीजन। एंड दिस ऑक्सीजन विल यूज फॉर द डीकलराइजेशन, मतलब किसी भी चीज का कलर रिमूव करने के लिए आप वो रिएक्शन करोगे। जैसे मान लो आपने कोई भी कलरफुल चीजें लिया, उसमें आपने डाल दिया ये नेसेंट ऑक्सीजन, तो होगा क्या? वो बन जाएगा कलरलेस। डीकलराइजेशन हो गया, मतलब आपने उसके अंदर से कलर निकाल दिया। इसी को हम कहते हैं ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन, कि भाई क्लोरीन के पास ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी है। क्या हुआ समझ में आया? दो स्टेप। वाटर है, वाटर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करो, बहुत आसान है। रिएक्ट करो बच्चों, क्या था? H चला जाएगा Cl के साथ, HCl बन गया। OH जो था वो Cl के साथ HOCl बन गया। फिर स्टेप 2 में क्या करना है? HOCl को तोड़ना है। जब तोड़ोगे तो यहां से भी HCl, देखो H और Cl दोनों का प्यार बहुत है, बहुत अच्छा, बहुत समझो जूलियट और रोमियो वाला प्यार है, बहुत बढ़िया प्यार है। तो ये हमेशा भागने की कोशिश में रहते हैं। तो यहां पे भी अगर जैसे ये टूटे तो H और Cl भाग गए, बचा ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ nascent oxygen. This nascent oxygen will use to decolorize anything. जैसे मान लो आपके पास पत्ता गोभी है फॉर एन एग्जाम्पल, पत्ता गोभी को डाल दो इस वाले मिक्सचर में, कलर गायब, समझ रहे हो? सो दिस इज द रिएक्शन। समझ में आई बात? ये है बच्चों आपका रिएक्शन। इजी था, इजी था, कोई डिफिकल्ट बच्चों? आई होप आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। इसको नोट कर लो। पानी पी लेता हूं मैं तब तक। किया नोट? इजी था, चले आगे। ओके, तो हमारा ये भी खत्म हो गया। सारे पढ़ लिए हमने। मेटल पढ़ा, नॉन मेटल पढ़ा, हाइड्रोजन, छोटा तो नहीं ना बच्चों, देख लो एक बार। मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, अल्कलाई पढ़ा, अमोनिया पढ़ा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया मैंने। हाइड्रोकार्बन पढ़ा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़ी और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। यस, सारे कंप्लीट हो गए। चलो आगे चलें। यूजेस, ऑब्वियसली पढ़ना तो है, क्या कर सकते हैं। यूजेस, क्या यूज है बच्चों? देखो, सबसे पहली बात, आपको मिनिमम भैया मिनिमम 3 पॉइंट याद होने चाहिए। इसमें से कोई भी एकदम आसान वाले 3 पॉइंट ले लो और उसे याद कर लो, क्योंकि यूजेस पूछे जाते हैं एग्जाम में और ज्यादा नहीं आता, 1 या 2 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आएगा, 3 पॉइंट 4 पॉइंट लिखोगे, बहुत हो गया। मिनिमम 3 पॉइंट याद रखो। ठीक है, क्या यूजेस है बच्चों? देख लो, किसके यूजेस है यहाँ? Cl2 के, क्लोरीन की गैस की क्या यूजेस है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी को साफ करने के लिए जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें यूज किया जाता है। ब्लीचिंग ऑफ वुडन पल्प,
भाई अभी हम लोग ने ब्लीचिंग देखा ना किस तरीके से होती है, जिससे पेपर बनाया जाता है। पेपर देखो, पेपर जब वुड देखोगे ना तो थोड़े से ब्राउनिश कलर के होते हैं, पर हमारा पेपर वाइट होता है बिकॉज ऑफ ब्लीचिंग। कलर हट गया भाई, डीकलरेशन हो गया। रायंस के डीकलराइजेशन के लिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, उसके एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कुछ कंपाउंड्स, कुछ ड्रग्स, कुछ ड्राइज में हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक CCl4, CCl4 मतलब क्या बच्चों? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, सही बात है। CCl3, CCl3 मतलब क्या? क्लोरोफॉर्म, जिसको सुखा दो। मान लो मैंने इसके ऊपर ऐसे क्लोरोफॉर्म स्प्रे कर दिया, कुछ भी है मेरे पास, मान लो पाउडर है, क्लोरोफॉर्म स्प्रे कर दिया, मर गया इंसान। समझ रहे हो? तो दिस इज द CHCl3, दिस इज द क्लोरोफॉर्म। DDT, डाइक्लोरो डाइमिथाइल टेट्राक्लोरोइथेन, इट इज एक्चुअली बैन। ये खनिज नहीं, कुछ भी बोलता हूँ, जो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे यूरिया होता है, हम लोग जो एग्रीकल्चर में जो डालते हैं ना ऐसे, जिससे कीटाणु नहीं लगते, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? यूरिया के टाइप का, ठीक है। तो उसके लिए पहले यूज किया जाता था DDT को, डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्रा क्लोरोइथेन, इसको यूज करते थे। टेट्रा है कि ट्राई, एक बार चेक करना, ठीक है। पर अभी ये बैन है इंडिया में, इट इज नॉट अवेलेबल, बैन है, क्योंकि इसको खाने से लोगों की मौत हो जाती है भाई। रेफ्रिजरेटर में जो गैस यूज की जाती है उसके अंदर भी क्लोरीन होता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन। पर अब CFC भी बैन हो गया है, सही है। तो इसके लिए भी यूज किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ फॉस्जीन, देखो ये सब टॉक्सिन्स हैं, जहर है, जहर बनाने के लिए भी काम किया जाता है। फॉस्जीन एक जहर है। टीयर गैस आपने देखा होगा अभी नेपाल में बहुत ज्यादा दंगे हो रहे थे ना, जो जेंजीज थे वहां के, वो भड़क गए थे, ठीक है। बहुत सही हुआ वहां पे एक्चुअली में, तो गवर्नमेंट भाई करप्ट हो ही गई थी, तो क्या कर सकते हैं, वहाँ के लोगों ने ये कदम उठाया, तो वहाँ पे गवर्नमेंट टीयर गैस फेंकती थी लोगों पे, ऐसे बड़े बड़े उठा के फेंकती थी, ऐसे बड़े बड़े बॉम्ब, ठीक है। तो अगर वो आपके आंखों में गया या फिर आपके आंखों में बहुत इरिटेशन होगा, आपकी आंखों से पानी निकलने लगता है, तो दैट इज टीयर गैस, ठीक है। मस्टर्ड गैस, ये सारी चीजें बनाने के लिए आप क्लोरीन का इस्तेमाल करते हो। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? अब 15 मिनट है हमारे पास, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने के लिए। सो अब हम लोग मूव करते हैं बच्चों HCl वाले टॉपिक पे, फटाफट कवर करेंगे, फटाफट। इसको पहले नोट कर लो, ठीक है, इसको पहले नोट कर लो। हो गया ये नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। क्या क्या पढ़ना है इसमें आपको? देखिए इसमें आपको पढ़ना है बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक ही है, यूजिंग कॉमन सॉल्ट। प्रीपरेशन देख लेना, स्पेलिंग। कॉमन सॉल्ट का यूज करेंगे बच्चों हम लोग, यहाँ पे कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे और H2SO4 का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज हमें पढ़नी है बच्चों इसके फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरी चीज पढ़नी है कुछ रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शन, यू कैन से केमिकल रिएक्टिविटी कह सकते हो, केमिकल रिएक्शंस कह सकते हो। यूजेस नहीं है इसके, आपके टेक्स्ट बुक में तो यूजेस नहीं दिए हुए। हाँ, अगर आपको पढ़ना है, चाहते हो तो इंटरनेट से कुछ यूजेस उठा के पढ़ लो, इसके 2-3 पॉइंट पढ़ लो, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। देखो एग्जाम में कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। सो आप इतना मत सोचो कि हमारे जो पेपर बनाने वाले वो बहुत ही दानवीर है, बहुत ही अच्छे भले इंसान है, नहीं, वो चाहते हैं कि आप फेल हो जाओ। समझ रहे हो? वो चाहते हैं कि आप फेल हो जाओ, ऐसा चाहते तो नहीं होंगे, पर वो टफ क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। तो इसके भी यूजेस पढ़ लेना इंटरनेट से उठा के, टेक्स्ट बुक में नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा। पर ये 3 चीजें बच्चों हम लोगों को स्टडी करनी है। सबसे पहला है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक ही मेथड प्रिपरेशन है बच्चों, कॉमन सॉल्ट का यूज करेंगे हम लोग, H2SO4 यूज करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, छोटा सा टॉपिक, और 3 अलग अलग रिएक्शंस है इसके, उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। नोट कर लो चाहिए तो, मैं इधर ही खड़ा हूँ, वापस थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, सॉरी। वन नोट, चलो। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन,
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में बच्चों हमें एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन पता है जो हमें पढ़नी है, बहुत मोटा लिख रहा है ये, यूजिंग कॉमन सॉल्ट, दैट इज नथिंग बट NaCl। ठीक है, कॉमन सॉल्ट के इस्तेमाल करके, कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करके बच्चों हमें बनाना है HCl। कैसे बनाओगे? 2 स्टेप का रिएक्शन है, देखिए जरा समझिए। स्टेप नंबर 1, 2 स्टेप का रिएक्शन है बच्चों। इन द वेरी फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हम लेंगे NaCl, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे H2SO4 से। अब जिन बच्चे ने अगेन लेक्चर नंबर 14 देखा है उनको ये रिएक्शन आता होगा, क्योंकि वहां पे भी ये रिएक्शन हमने पढ़ा था। लेक्चर नंबर 15 में भी मैंने इसका जिक्र किया था। लेक्चर नंबर 14 में जब H2SO4 पढ़ा रहा था, सल्फ्यूरिक एसिड, तो वहां पे ये रिएक्शन ऑलरेडी हमने पढ़ा है, बस रिपीट है, कुछ नहीं, पढ़ लो। क्या है बच्चों? H2SO4। H2SO4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं HSO4, दिस इज नथिंग बट H2SO4 ना, H2SO4। बस मैंने इसको लिखा अलग से ताकि मैं आपको समझा सकूं। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे ही लिखना है, बस मुझे आपको समझाना है, बिकॉज मेरा काम समझाना है। ठीक है, क्या होता है, बहुत ही आसान है बच्चों, कुछ भी नहीं है, देखो बहुत इजी, बहुत इजी। क्या होता है, एक Cl और एक H यहां से रिमूव होगा। ठीक है, एक Cl और एक H यहां से क्या होगा, रिमूव होगा। क्या बनाएगा, ये बनाएगा बाय प्रोडक्ट HCl। यही तो हमको चाहिए था। मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका पढ़ रहे हो? ऑफ HCl तो पढ़ रहे थे, यही तो हमको चाहिए था। दूसरा क्या बना? दूसरा बना बच्चों हमारा, जो बचा है लिख दो Na, यहां से Na बचा, और यहां पे बचा बच्चों हमारा HSO4, HSO4, NaHSO4। ये हमारा स्टेप नंबर 1। दूसरा स्टेप बहुत आसान स्टेप, स्टेप नंबर 2। क्या होगा इस स्टेप में? सुनिए, इसको वापस ले लो, NaHSO4। ठीक है, NaHSO4, इसको मैंने वापस रिएक्ट करवा दिया बच्चों NaCl के साथ। इसको मैंने वापस रिएक्ट करवा दिया किसके साथ? Cl के साथ। क्या होगा? बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं बच्चों, देखो ये वाला H और ये वाला Cl वापस बाहर निकल जाएगा, ये वाला H और ये वाला Cl वापस बाहर निकल जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा वापस HCl। बचा क्या? Na, 2Na, तो मतलब Na2SO4, Na2SO4। अब मुझे बताओ क्या डिफिकल्ट था इसमें? है क्या डिफिकल्ट था? कुछ डिफिकल्ट था? बताओ। बहुत आसान था ना बच्चों। यूजिंग कॉमन सॉल्ट, हमने कॉमन सॉल्ट इस्तेमाल किया है, NaCl यूज किया है, और हमें किसका प्रिपरेशन करना है? HCl का प्रिपरेशन करना है। 2 बार हमने प्रिपेयर कर लिया, बहुत क्वांटिटी में हमने HCl का प्रिपरेशन किया। कैसे फॉर्म किया बच्चों? देखो NaCl लिया, HSO4 मतलब H2SO4, इसमें से एक H, इसमें से एक Cl बाहर निकल गया बच्चों, और ये आपका HCl फॉर्म किया। बचा हुआ Na प्लस H प्लस SO4 एज इट इज लिख दिया। दूसरा स्टेप, NaHSO4 जो यहां पे बना था वही लिया, इसको वापस मैंने सॉल्ट के साथ रिएक्शन किया, कॉमन सॉल्ट के साथ। इसमें से जो एक H भाई साहब थे, ये वापस निकल के Cl के साथ क्या बना दिए? HCl बना दिए। और क्या बचा बच्चों? एक Na बचा, 2 Na, Na2SO4, Na2SO4। बताओ क्या डिफिकल्ट है इसमें? बच्चों बताओ इसमें क्या डिफिकल्ट है? डिफिकल्टी जैसी कोई बातचीत है इसमें? बताओ, क्या इसमें डिफिकल्टी जैसी कोई बातचीत थी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही आसान था ये। समझ में आ गया? हो जाएगा ये? पैर दुखने लगा। हो जाएगा ये बच्चों? डन है? रिएक्शन इसका स्क्रीनशॉट लिया, साइड हट गया हूं मैं। हो गया? चले आगे। ओके ओके ओके, कोई नहीं, बहुत आसान। व्हाट इज दिस? दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लो बच्चों। HCl क्या है? एक कलरलेस गैस है, पहली बात, यहां पे लिखा है ऑलरेडी मैंने। तो HCl एक कलरलेस गैस होती है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे हमेशा याद रखो। आपको लगता होगा सर HCl तो हमारे लैब में पड़ी है लिक्विड फॉर्म में, पर नहीं बच्चों, रूम टेम्परेचर पे HCl एक गैस है।
समझ रहे हो, रूम टेम्परेचर पे HCl एक क्या है, गैस। नॉर्मल टेम्परेचर 24-25 डिग्री सेल्सियस पे आपकी HCl गैस है, उसको लिक्विफाई करके रखा गया है, उसको कम टेम्परेचर पे लेकर गया, उसको लिक्विफाई किया, फिर उसको वहां पे रखा गया। और आपके जो लैब में रहता है ना HCl, वो तो कॉन्सेंट्रेटेड इतना रहता भी नहीं, 11% रहता है, तो उसमें क्या है 11% तो HCl है, बाकी तो पानी है। जब आप इंडस्ट्री में जाओगे ना, तो इंडस्ट्री में 96% 97% HCl यूज करते हैं, तो वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, समझ रहे हो। तो जो हमारे पास HCl है, HCl कैसी है बच्चों, HCl एक कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेलिंग गैस। पंजेंट मतलब सड़ा हुआ, सड़े हुए जैसी उसकी स्मेल आती है। इजीली कैन बी लिक्विफाइड, वही जो मैंने अभी बोला, इसको बहुत ही आराम से आप इसको लिक्विफाई कर सकते हो, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो इनटू अ कलरलेस लिक्विड। और लिक्विड किस कलर का बनेगा बच्चों, कलरलेस लिक्विड बनेगा। बॉइलिंग पॉइंट कितनी है 189 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट कितनी है 159 केल्विन, 89 59, ठीक है। इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, इसीलिए इसका डाइल्यूट फॉर्म वाटर में बनाया जाता है। इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ये है बच्चों इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। चाहिए तो नोट कर लीजिए, चाहिए तो नोट कर लीजिए बच्चों, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने आखिरी पार्ट की तरफ, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज, और यू कैन से केमिकल रिएक्शन। 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, फटाफट करेंगे अब थोड़ा, ठीक है। फास्ट जाते हैं थोड़ा, मेरे से फास्ट जाया नहीं जाता। 3 प्रॉपर्टी है बच्चों, सेम फिर से कलर आ गया, कलर दूसरा लेने का चाहता हूं मैं, पर चाह नहीं पाता। सबसे पहला है बच्चों एसिडिक प्रॉपर्टी। HCl की एसिडिक प्रॉपर्टी कैसी है, प्रॉपर्टी चलेगा, ठीक है। दूसरा है बच्चों रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ HCl रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा देखेंगे। एंड द लास्ट इज रिएक्शन विथ नोबल मेटल। नोबल मेटल वो मेटल से बच्चों जो ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं दिखाते, ऐसे मेटल्स को हम नोबल मेटल कहते हैं जो ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं दिखाते, जैसे सिल्वर, जैसे गोल्ड। पर ये भाई साहब तोड़ देंगे उसको, ठीक है। एक्वायर इजिया सॉल्यूशन बनता है, बताता हूं तुम लोगों को, टेंशन मत लो। इतना समझ में आ गया। 3 चीजें हम लोग को पढ़नी है बच्चों, 3 रिएक्शंस पढ़ने हैं, एक एसिडिक प्रॉपर्टी, एक रिएक्शन विथ अमोनिया, और एक क्या पढ़ना है बच्चों आप लोग को, रिएक्शन विथ नोबल मेटल, ठीक है। एक पेज लेते हैं और पढ़ते हैं। पहला एसिडिक प्रॉपर्टी। कभी भी एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी आए ना बच्चों, हमेशा याद रखना कि हमें उसे वाटर में ही डिसॉल्व करना है। कभी भी एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी है तो हमेशा याद रखना बच्चों, हमें उसको क्या करना है, वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है। क्या होगा, HCl, इसको आप रिएक्ट करोगे पानी के साथ, ठीक है। HCl इसको आप डालोगे किसके अंदर, पानी के साथ। इसके अंदर ये दिखाता है अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी। क्या है बच्चों इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी ये है कि इट कैन इजीली रिलीज एन H+ आयन। ये बच्चों बहुत इजीली रिलीज, स्पेलिंग क्या लिख रहा हूं, रिलीज एंड एन H+ आयंस। बच्चों ये H+ आयन को बहुत ही इजीली रिलीज कर देता है, समझ रहे हो, और Cl- एक स्टेबल कंपाउंड बनता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो जब ये H+ को यहां से रिलीज करेगा, मान लो इसने H+ को रिलीज किया, H+ के फॉर्म में रिलीज किया, मतलब इसने इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया है। इस H+ को कौन एक्सेप्ट करेगा, पानी एक्सेप्ट करेगा। इस H+ को कौन एक्सेप्ट करेगा, पानी एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज इन दिस सिचुएशन दिस वाटर इज एक्ट लाइक अ बेस। ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है बच्चों, बेस की तरह एक्ट कर रहा है। आपको पता है ना, वाटर के पास दोनों क्वालिटी है, एसिड की तरह भी रिएक्ट कर सकता है, बेस की तरह भी रिएक्ट कर सकता है, इसको एनालॉगस प्रॉपर्टी बोलते हैं, दोनों इस भाई साहब के पास। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, Cl- बचेगा प्लस H3O+। 3 कहां से आया, एक हाइड्रोजन यहां से, 2 हाइड्रोजन यहां से, H3O+। दिस इज कॉन्जुगेट बेस बोल सकते हो आप, कॉन्जुगेट बेस। जिन्होंने केमिस्ट्री पहले से पढ़ी अच्छे से उनको पता है कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। एसिड से जब H+ निकल जाता है तो जो बचा हुआ रहता है ना उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, बिकॉज नाउ इट इज अ बेस। बेस है भाई ये, समझ लो ये क्या है, बेस है।
मतलब ये बेस की तरह एक्ट करेगा, इसको H+ रिसीव करना है तभी तो ये स्टेबल होगा, समझ रहे हो। सो यही रिएक्शन है, बस एसिडिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है भाई सब अपने। शिट वायर टूट ना जाए यार, वरना आपको आवाज आ रही है ना, वायर शट खिंच गया, कोई बात नहीं, समझ में आ गया। ये बहुत आसान था बच्चों, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान था, बहुत आसान था, बहुत आसान था। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, आगे चलें, इसको रब करते हैं। अगला क्या है, सेकंड रिएक्शन विथ अमोनिया। बहुत आसान, कुछ भी नहीं है बच्चों, देखो बहुत आसान, इतने इजी रिएक्शन तो यार मैं चौथी में सॉल्व कर दूं। मैंने लिया अमोनिया, नहीं इसको पहले नहीं लिखना चाहिए, अमोनिया को बाद में लिखना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। HCl, इसको रिएक्ट करवा दिया मैंने अमोनिया के साथ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जोड़ के लिख देना है। क्या बोला मैंने, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, तो इसको लिखो आप NH4। ये 4 कैसे हुआ, 1 हाइड्रोजन यहां से आया है, NH3 था, NH4, और ये Cl भी यहाँ पे आ गया, Cl, ये बस यही है। ये बच्चों कंपाउंड। अब बताओ इसमें क्या हार्ड है, क्या हार्ड है बताओ इसमें। आपने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको अमोनिया से रिएक्ट कराया, कुछ नहीं, इसको बस आपको जोड़ के लिख देना है, दिस इज द प्रोडक्ट NH4Cl, NH4Cl, दिस इज द प्रोडक्ट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बताओ। हाँ, दिस इज अमोनियम क्लोराइड। लिख दूं, लिख लोगे ना, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। बहुत आसान था, बहुत आसान था, बहुत आसान। नोट कर लीजिए, कितने घंटे की वीडियो हो गई भाई, 56 मिनट। एक टॉपिक बचा है लास्ट का, आइए इसे भी कवर करते हैं। हो गया, ओके। अगला है बच्चों रिएक्शन, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही दुलारा, रिएक्शन विथ नोबल मेटल। अब देखो नोबल मेटल किसे कहते हैं, नोबल मेटल उन मेटल्स को कहते हैं बच्चों जो ज्यादा रिएक्शन ना दिखाए, विच डज नॉट रिएक्ट ज्यादा, समझ रहे हो, जो ज्यादा किसी से रिएक्ट, जैसे नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये सब नोबल गैस है बच्चों, ज्यादा रिएक्शन नहीं करते। उसी तरीके से नोबल मेटल्स भी है हमारे पास, जैसे गोल्ड, गोल्ड, जैसे सिल्वर, समझ रहे हो, गोल्ड है, सिल्वर है, ये ज्यादा रिएक्शन नहीं करते, ज्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं करते, सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो भाई HCl के साथ क्यों रिएक्ट करेंगे, देखो हमारे पास बच्चों एक सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं, एक सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं बच्चों, जिसको हम कहते हैं एक्वा रेजिया। ध्यान से सुनिए, एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया नाम का एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। दुनिया में जो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता, मतलब जो कुछ भी किसी से भी रिएक्शन नहीं करता, वो इसके साथ रिएक्शन करता है, बिकॉज इट इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एसिड। सॉरी, अगर आपको कुछ भी गलाना हो, कुछ भी डिस्ट्रॉय करना हो, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। व्हाट इज दिस, क्या है बच्चों एक्वा रेजिया, नया नाम सुने हो, क्या है एक्वा रेजिया। एक्चुअली इट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट एसिड, 2 अलग अलग एसिड का कॉम्बिनेशन है। एक है आपका HNO3 और एक है बच्चों आपका HCl। एक है आपका HNO3 और एक है आपका HCl। समझ में आई बात, कितने रेशियो में, अगर आप देखो तो आपने HNO3 लिया, HCl लिया, समझ रहे हो, HNO3 लिया, HCl लिया, इनका ही कॉम्बिनेशन आपका एक्वा रेजिया कहलाता है। पर इनका कॉम्बिनेशन में एक स्पेसिफिक इसमें होना चाहिए, स्पेसिफिक रेशियो में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 50 ml इसको लो, 2 ml इसको लो, ऐसा नहीं। इसका रेशियो होता है बच्चों प्रॉपर 1:3, 1:3, मतलब एक ये आपका नाइट्रिक एसिड और 3 आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
एक नाइट्रिक एसिड 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मान लो आपने 1 ml नाइट्रिक एसिड डाल दिया, 3 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया एक छोटे से जार में, तो वो बन गया आपका एक्वा रेजिया। वो क्या बन गया बच्चों? आपका एक्वा रेजिया। तो आपको एक्वा रेजिया समझ में आ गया क्या 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 किस खेत की मूली है। एक्वा रेजिया का मतलब होता है बच्चों HNO3 और HCl का मिक्सचर। HNO3 और HCl का मिक्सचर कितने परसेंटेज में मिक्सचर होता है बच्चों? कितने रेशियो में? 1:3 के रेशियो में होता है। 1:3 के रेशियो में होता है ये मिक्सचर। मतलब आप अगर 1 ml ये डालोगे तो 3 ml ये डालोगे, अगर आपने ये 2 ml डाला तो ये 6 ml डालो। 1:3 का रेशियो होना चाहिए। इस सॉल्यूशन को आप क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया। तो जब भी बच्चों आप एक्वा रेजिया को मिलाओगे, ध्यान से सुनो, जब भी आप एक्वा रेजिया को मिलाओगे तो कुछ आयंस फॉर्म होते हैं। कौन कौन से फॉर्म होते हैं बच्चों आयंस? एक फॉर्म होगा आपका H+, एक फॉर्म होगा आपका NO3- और एक आपका फॉर्म होगा Cl-। ये 3 आयंस फॉर्म होते हैं। कब? जब आप एक्वा रेजिया सॉल्यूशन लोगे। सो एक्वा रेजिया सॉल्यूशन मतलब HNO3 HCl का सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में ये 3 आयंस फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? H+, कहां से आया है? दोनों के पास H+ है। NO3- Cl-। H+ किसके पास है? दोनों के पास NO3- Cl-। ये सारे आयंस फॉर्म होते हैं। ये सारे आयंस फॉर्म होते हैं। इतना नोट करो, पहले इतना नोट करो, ये चीज लिखो। बिना लिखे नहीं आएगी, बिना लिखे बच्चों नहीं आएगी। हो गया? हो गया बच्चों? समझ में आ गया? इतना लिखा आपने? इतना लिखा? ओके। अब इसका रिएक्शन करवाना है हमें। मान लो मैंने लिया गोल्ड, ले लिया AU ले लिया, मान लो मैंने ले लिया प्लैटिनम। इसका रिएक्शन करवाना है इसके साथ, बिकॉज दिस इज द एक्वा रेजिया। ठीक है, मान लो मैंने लिया गोल्ड AU प्लस H+ प्लस NO3- प्लस Cl-। ये इतना क्या है? ये इतना क्या है? दिस इज एक्वा रेजिया। इसका जब आप रिएक्शन करोगे तो बच्चों आपका गोल्ड भी डिसॉल्व हो जाता है। एक्वा रेजिया गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर सब डिसॉल्व कर देता है, सब खा जाता है। समझ रहे हो? तो क्या बनेगा यहां पे? बनेगा बच्चों AuCl4 1- प्लस NO गैस बनती है और प्लस वाटर बनता है। दो चीजें बनती है, एक आपका NO गैस, एक आपका वाटर बाय प्रोडक्ट बनता है। और कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। अगर मान लो मेरे पास प्लैटिनम है तो प्लैटिनम प्लस H+ प्लस NO3- प्लस Cl, क्या है ये बच्चों? दिस इज द एक्वा रेजिया। जब ये रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा बच्चों? PtCl6 2- प्लस NO प्लस H2O। इतना ही है रिएक्शन, इतना ही है रिएक्शन। जो समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? दिस इज द रिएक्शन। इसको कॉपी कर लो। कर लिया? ठीक है, चलेगा, समझ में आ गया। सो आई होप बच्चों आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई। इसका यूजेस नहीं है HCl का। अगर आपको यूजेस मिले तो आप इंटरनेट से पढ़ सकते हो। बहुत लंबी क्लास हो गई है, मुझे पता है, ठीक है, पर मैंने ट्राई किया है बच्चों हर एक चीज आपको समझाने का। मुझे पता है ये लेक्चर बहुत अच्छा है। इस लेक्चर को रिकमेंड करो। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो लाइक करो। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट करो अच्छे अच्छे। मेरे को इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करो, ठीक है? ठीक है, चलेगा। सो बच्चों मिलता हूं आप लोगों से ऐसे ही एक और वीडियो में, जहां पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।